हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप लोग इस सीरीज़ में शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग का यह सीरीज़ एक पेड बैच की तरह होगा, किंतु आप घबराएं नहीं, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बस आप सभी कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इतना कर लेने के बाद मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ कि आप जीके जीएस से संबंधित जो भी एग्ज़ाम दोगे वह सारे एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका रोड मैप कुछ ये रहने वाला है। जैसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट साइंस का पोर्शन कवर करने वाले हैं। पहले बायो हो जाएगा, पहले बायो, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, पहले साइंस पोर्शन, उसके बाद आर्ट्स पोर्शन, उसके बाद आर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चलने वाले हैं। और आप यह यकीन मानिए कि आप इतना कर लेने के बाद कोई भी वन वे एग्जाम दीजिए, आपको यहीं से बचने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन का इतना बेहतरीन कलेक्शन लेके आए हैं। देखिए, पहले हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखते हुए चलेंगे, उसके बाद हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। देखिए, अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही है और आगे क्वेश्चन जिस एग्जाम में देखिए आरआरबी जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में देखिए, ये बहुत ही क्वेश्चन कलेक्शन बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन रट लेते हैं, नहीं, रटने के लिए नहीं है। आप लोग क्वेश्चन देखिए और समझ के बनाइए कि आखिर एलिमिनेट ऑप्शन एलिमिनेट के तहत क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए दोस्तों, बहुत आगे आप देखिए। हम लोग पहले बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में कुल 18 से 19 चैप्टर है। बायोलॉजी में कुल 18 से 19 चैप्टर है। हम लोग पहले बायोलॉजी का 18-19 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर केमिस्ट्री में जाएंगे और बारी बारी केमिस्ट्री का भी सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आइए, बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कोशिका यानी सेल। तो देखिए, आप लोग थ्योरी क्लास तो पढ़ कर ही आए होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है दोस्तों, थोड़ा बड़ा इधर उधर होगा तो आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब तो आपको पहले से ही पता ही होगा। ये हो गया जंतु, पौधा कोशिका हो गया, ये जंतु कोशिका हो गया। जंतु कोशिका गोल होता है, पौधा कोशिका चौकोर होता है। और इसमें पौधा कोशिका का ये केंद्रक हो गया, ये पौधा कोशिका का ये हो गया केंद्रक वाला भाग, और जंतु कोशिका में ये हो गया केंद्रक वाला भाग। ये सभी हो गया कोशिका द्रव हो गया, और पौधा कोशिका में ये सभी कोशिका द्रव हो गया। ये हो गया लवक हो गया दोस्तों, ये हो गया अंतःपद्रवी जल का। आप लोग को ये सब चीज़ें पहले से ही पता होगा। हम लोग का मेन मोटो है ऑब्जेक्टिव के तहत, ऑब्जेक्टिव के सहायता से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए ऑब्जेक्टिव पहला नंबर क्वेश्चन पे आइए। पहला में ये बोल रहा है, एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यानी एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में हम लोग को सही कथन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए, एक कोशिकीय जीवों में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। एक कोशिकीय, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय जीव में ऊतक कहाँ से आ गया। बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कोशिका ही कह रहा है तो ऊतक नहीं आएगा। ये सरासर गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी में आइए, ये बोल रहा है एक उसकी ये जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जीव हो सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जीव को। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी में देखिए क्या कह रहा है, एक उसकी ये जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। हाँ, कोई भी जीव है वो श्वास लेगा और जनन करेगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। लेकिन डी देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। डी में बोल रहा है कि सभी एक उसकी ये जीव पछमावी द्वारा गति करते हैं। नहीं, सभी नहीं करते हैं। पछमावी द्वारा गति केवल पैरामीशियम करता है। पैरामीशियम आप लोग जानते ही होंगे, अमीबा, इग्लूना, पैरामीशियम, ये सभी एक उसकी जीव है। तो उसी में से एक पैरामीशियम है जो पछमावी द्वारा गति करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है। तो क्यों नहीं देखा जा सकता है? ऑप्शन देखिए। पहला में बोल रहा है कि जीव अधिकांशतः एक कोशिकीय होता है। इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जैसा कोई बात ही नहीं किया है, तो ये नहीं होगा। इसमें बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी में कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। हाँ, ये एकदम से सही हो जाएगा। ये एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा कि अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। कोशिका जो है बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है। इसे जो है ना हमारे नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, इसलिए इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है। यानी केंद्रक का भाग नहीं है, हमको यह बताना है कौन सा भाग नहीं है केंद्रक का। तो देखिए कौन सा नहीं है। इसमें जो राइबोसोम है ना दोस्तों, राइबोसोम केंद्रक का भाग नहीं है। और बाकी ये सभी हो गया, केंद्रिका हो गया, जीन हो गया, गुणसूत्र हो गया, ये सभी केंद्रक का भाग है। अब आप लोग बोलिएगा कि क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों है, आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए देखिए, यहाँ पे ये कोशिका हो गया। कोशिका आप लोग जानते हैं कि जंतु कोशिका गोल होता है और पादप कोशिका लगभग क्या होता है, चौकोर होता है। तो हम लोग जंतु कोशिका से समझते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर में ही क्या होता है, केंद्रक होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया केंद्रक हो गया। और कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है।
कोशिका झिल्ली हो गया। और कोशिका के भीतर ये द्रव तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। और इसी में ही देखिए ये जो बताएं, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव हो गया, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया कोशिका द्रव, ये कोशिका झिल्ली, ये सभी बताएं। तो ये जो केंद्रक है ना दोस्तों, केंद्रक में ही एक होता है, केंद्रक कहीं भाग है कोशिका केंद्रिका। कौन सा भाग है? केंद्रक कहीं भाग है केंद्रिका। तो केंद्रिका इसी का भाग है, केंद्रिका भाग है केंद्रक का। और केंद्रक में ही क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम तो डीएनए का कहीं हो जाएगा जीन, और केंद्रक जो है ना केंद्रिका का भाग है, और गुणसूत्र सबसे ज़्यादा केंद्रक में ही पाया जाता है। तो ये तीनों जो है ना केंद्रक का ही भाग है, लेकिन राइबोसोम इसका भाग नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये बोल रहा है कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द, यानी बोल रहा है कि कोशिका के अंदर जितना भी कोशिकांग है वो सभी को क्या सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यानी विभिन्न घटकों को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? कोशिकांग कहेंगे सभी को। कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, सभी को सम्मिलित रूप से कोशिका अंग कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए वही बात आ गया, जैसे कोशिका के अंदर ये जो जेली जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर जो ये पाया जाना है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? कोशिका द्रव। तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापन यूनिट क्या है? कोशिका देखिए हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कोशिका सबसे छोटा इकाई है, सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई है, उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। तो उसे क्या हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं माप सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर हम लोग देख सकते हैं, मिलीमीटर में भी नहीं माप सकते हैं, मीटर में भी नहीं माप सकते हैं, उसे माइक्रोमीटर में माप सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ही देखते चलते हैं। यहाँ पे जैसे सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी का खोज जो है ना वो जेड जॉनसन ने किया था। जेड जॉनसन ने किया था। वही अगर बोल देगा सरल सूक्ष्मदर्शी का खोज, देखिए नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज अगर बोल देगा ना, सूक्ष्मदर्शी का खोज, तो वो हो जाएगा कौन? वो हो जाएगा ए नॉल तथा एम रस का नॉल तथा रस का बोल देंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ऑप्शन से देखिए। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कोशिकाओं में प्रवेश करने एवं बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण। एकदम सही है। कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली होता है ना दोस्तों, वो कोशिकाओं के अंदर आने वाला और बाहर भेजने वाला, यानी कौन कौन कोशिका के अंदर रहेगा और कौन कौन कोशिका के बाहर रहेगा, उसको पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करता है। इसे ही अर्धप्रगम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली, यानी वो चयन करके भेजता है, पहले कौन जाएगा, कौन अंदर रहेगा, ये सभी का क्या करेगा? चयन करेगा। कौन? कोशिका झिल्ली। तो ये एकदम से सही है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है। कोशिका में केवल प्रवेश करने वाला नहीं, कोशिका में बाहर जाने वाले पर नहीं, केवल बाहर जाने वाले नहीं, बाहर और अंदर आने जाने वाले वो अपना नियंत्रण में रख कर करेगा, तो वो सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पदार्थों में प्रवेश करने और बाहर जाने को बिना किसी नियंत्रण के आने जाने देती है। नहीं, बिना किसी नियंत्रण नहीं, बल्कि नियंत्रण उसका होता है। तो ये सभी क्या हो गया? गलत हो गया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। तो देखिए देखते हैं क्या है जो तीनों में पाया जाता है। हरित लवक तीनों में पाया जाएगा? नहीं, हरित लवक केवल पौधे के कोशिका में पाया जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कोशिका भित्ति होगा? नहीं, कोशिका भित्ति केवल पौधे के कोशिका में पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाएगा। और क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली, हाँ कोशिका झिल्ली सभी में पाया जाता है, कोई भी जीव हो सभी में झिल्ली पाया जाएगा। अब केंद्रक, आप बोलिएगा कि केंद्रक भी तो सभी में पाया जाएगा, लेकिन नहीं, केंद्रक सभी में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि देखिए जीवाणु जो है, बैक्टीरिया, जीवाणु जो है ना वो प्रोकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जो जीव आता है उसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, यानी केंद्रक नहीं होता है, इसलिए केंद्रक यहाँ पे नहीं होगा। बोल रहा है क्या कि तीनों में होना चाहिए, पादप में भी, प्राणी में भी और जीवाणु में भी। तो जीवाणु में तो केंद्रक ऐसे ही नहीं होगा, इसलिए केंद्रक कट गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। 9 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? झिल्ली किसमें नहीं होती है? देखिए किसमें नहीं होती है? पादप कोशिका में तो और दोहरी झिल्ली होती है, इसमें कोशिका झिल्ली भी होता है और कोशिका भित्ति भी होता है, तो इसमें तो होता है। कवक कोशिका में, यानी कवक में भी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, यानी इसमें भी झिल्ली होता है। बोल रहा है कि किसमें झिल्ली नहीं होता है? तो विषाणु जो है ना दोस्तों, विषाणु में झिल्ली नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। कपोल कोशिका में नहीं होता है। देखिए आप लोग यहाँ इससे परेशान होइएगा। कपोल क्या है? कपोल देखिए ये गाल बोल रहा है, जैसे हम लोग का चीक जो गाल है ना, उसी के बारे में बोल रहा है ये। तो ध्यान दीजिएगा, कपोल कोशिका में नहीं होता है। तो कपोल कोशिका में क्या नहीं होता है? देखिए कपोल कोशिका में लवक नहीं होता है। लवक जो है ना दोस्तों,
ये लवक, लवक केवल पादप कोशिका में होता है, पादप कोशिका में होता है, बाकी जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो कपोल जो है गाल हम लोग का जीवाणु में जंतु कोशिका में पाया जाता है, और लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये सभी देखिए कोशिका झिल्ली हो गया, गोल्जी उपकरण, ये सभी जो है ना ये इसमें हम जंतु कोशिका में पाया जाता है और ये इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लवक, डी आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ना ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए, ये बोल रहा है ना श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। श्वसन देखिए, श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन देखिए 2 प्रकार का होता है। श्वसन देखिए, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्वसन देखिए 2 प्रकार का होता है। पहला जो है ना वायवीय, 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 और दूसरा अवायवीय, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक, तो वही बोल रहा है श्वसन 2 प्रकार का वायवीय और अवायवीय। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, हो जाता है। तो देखिए हाँ एकदम हो जाता है, ये सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का उपयोग किस में होगा? वायवीय श्वसन में होगा। और पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में नहीं होता है, बल्कि किस में होता है? देखिए CO2 में होगा, H2O में होगा, H2O प्लस 38 ATP ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, ना कि हरित लवक में बदलेगा। तो इसका ये वाला सही हो गया, ये गलत हो गया। और ये तीसरा में क्या बोल रहा है? मांसपेशी कोशिका में पायरुवेट लैक्टिक में बदल जाता है। हाँ एकदम से सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। हाँ ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों एवं औषधि यानी ड्रग्स, विषैले पदार्थ में ड्रग्स भी आ जाएगा। ठीक है, उसी का बोल रहा है कि आवेश रहित करने का मुख्य भूमिका कौन निभाता है। यानी जो आवेश रहित, जो विषैला पदार्थ है उसको आवेश रहित करने का काम कौन करता है? तो देखिए अंतःपरद्रव्य जल का करता है। अंतःपरद्रव्य जल का में भी कौन करेगा? चिकनी अंतःपरद्रव्य जल का, चिकनी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे लाइसोसोम नहीं मानना है दोस्तों, लाइसोसोम तो आत्महत्या के थैले हो जाएगा। ये जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है लाइसोसोम, तो आत्महत्या के थैले कहता है, ये नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। ये बोल रहा है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। देखिए कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली जो है ना, देखिए कोशिका झिल्ली जो है ना वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्लस प्रोटीन का बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। तो वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आगे क्या दे रहा है? आवश्यक प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में आ जाएगा? रोच अंतःपरद्रव्य जाल का, यानी रोच को ही इसको क्या बोलेंगे? खुरदुरी बोलेंगे इसको, खुरदुरी बोलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए, चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाद में समझाएंगे इसका, एक क्वेश्चन और बनेगा वो लास्ट में आएगा, उसको बाद में समझा देंगे। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रख के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 ये बोल रहा है कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कौन बदल देता है। तो ये हो जाएगा गोल्जी उपकरण। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। किसके अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल? ये बोल रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोल्जी उपकरण हो जाएगा। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आएगा? तो प्रोकैरियोटिक में देखिए, प्रोकैरियोटिक में केवल राइबोसोम आएगा। प्रोकैरियोटिक में केवल राइबोसोम आएगा। राइबोसोम देखिए 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में आएगा और 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक में आएगा। तो प्रोकैरियोटिक में जितना भी अल्प विकसित कोशिका जो होता है ना दोस्तों, यानी ये कोशिकीय जीव, वो सभी जो है प्रोकैरियोटिक में आता है। और जितना भी विकसित होता है वो सभी यूकैरियोटिक में जाएगा। जैसे लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, ये सभी यूकैरियोटिक का भाग है। लेकिन राइबोसोम क्या है? ये प्रोकैरियोटिक का भाग है। तो आप लोग याद ध्यान रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? देखिए यहाँ पे किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, हरित लवक, केंद्रक। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन इरर है, यहाँ पे आप लोग सुधारिएगा। यह बोल रहा है कि वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। नहीं को यहाँ पे काटिए, नहीं को यहाँ पे काटिए। यह बोल रहा है कि किसमें कोशिका भित्ति होती है। तो देखिए हरित लवक में कोशिका भित्ति होगा, बाकी ये सभी में कोशिका भित्ति नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का निर्माण होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना होता है, और लाइसोसोम भी दोहरी झिल्ली का बना होता है, और लवक जो है ना, लवक भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। लेकिन राजधानी जो है ना एकल झिल्ली का बना होता है, और राजधानी पौधा में सबसे बड़ा होता है और जंतु में सबसे छोटा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। 19 शायद छूट गया है, 20 में आइए। ACR का पूर्ण रूप क्या है? जो एक कोशिका को तथा जो ये कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण भाषा, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये सिंपल वे में बोल रहा है कि ACR का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म आप बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ACR का SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्या कहलाता है? देखिए
पहले इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक यानी जो है ना अल्प विकसित केंद्रक, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जो अल्प विकसित केंद्रक आता है उसे क्या कहते हैं? उसे केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रकाभ, उसे क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं। उसके कहते हैं केंद्रकाभ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, सिल्वर नाइट्रेट के घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बताएं जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, 23 में बोल रहा है कि केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है, बोल रहा है कि केंद्रक के अलावा किसमें और डीएनए हो सकता है या होता है। तो देखिए केंद्रक में सबसे ज़्यादा डीएनए होता है। सबसे ज़्यादा डीएनए अगर बोलेगा ना दोस्तों तो सबसे ज़्यादा डीएनए होता है केंद्रक में। उसके बाद किसमें होता है? अंतःपत्रविजालिका में डीएनए नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि नहीं होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। गोल्गी उपकरण में होता है, इसमें नहीं होता है। लाइसोसोम में नहीं होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए के बाद केंद्रक के बाद जो डीएनए सबसे ज़्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, ये बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। विसंगत कथन यानी गलत कथन को चुनना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अर्धपरिणाम झिल्ली से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा प्रभावित करती है। एकदम सही है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अभी बता के आ रहे हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। एकदम से गुजर जाता है, सही है। पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, नहीं ये गलत है। देखिए पादप की नहीं बल्कि कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ना काइटिन की बनी होती है। तो ये नहीं सॉरी, कवक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों सही है। ये तीनों क्या है? ये तीनों सही है। इसमें क्या बोल रहा है? विसंगत। तो विसंगत कौन सा है? विसंगत हो जाएगा डी। तो इसके अनुसार इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है। और देखिए अब ये जो कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा की बनी होती है, पादप की नहीं बल्कि ये कवक की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है ना दोस्तों वो काइटिन की बनी होती है। तो इसलिए ये गलत हो गया और गलत ही बताया, चुनने के लिए बोला था। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्नलिखित द्वारा संश्लेषित किया जाता है। देखिए लिपिड अणुओं को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो पहले ही बता चुके हैं, आप थोड़ा दिमाग लगा के इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए लिपिड यानी क्या हो जाएगा? बसा। लिपिड यानी बसा। सॉरी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा दोस्तों आज। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्नलिखित में किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो लिपिड जैसे ही बस आ गया ना तो क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चिकनी अंतःपद्रव्य का। वही अगर प्रोटीन के बारे में लिपिड नहीं बोल के प्रोटीन यहाँ पे बोलता ना दोस्तों तो ये रुचिर हो जाता है, यानी खुरदुरी अंतःपद्रव्य का हो जाता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये पल, चिकनी अंतःपद्रव्य का, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आइए, ये बोल रहा है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने कही थी। देखिए हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो पुराने कोशिका है, हमारे शरीर में जो कोशिका है वो नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो हमारे शरीर में जो पहले से जो कोशिका है ना मौजूद दोस्तों, वही विखंडन होकर और नई कोशिका का निर्माण कराता है। यह किसने बताया था? यह रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। और कब बताया था? तो 1855 में बताया था। यह 1855 ईस्वी में बताया था। तो आप डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, रुडोल्फ विर्चो। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार दरोगा ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। नहीं एसिटिक अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल बनता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? गलत कथन को चुनना है, तो यही वाला गलत है। तो ये राइट ऑप्शन इसका ही यही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, हाँ एकदम से होता है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। किण्वन प्रक्रिया के लिए देखिए क्या बोल रहा है? किण्वन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो नहीं है, एकदम सही है। ये अवायवीय श्वसन में होता है। श्वसन जब आप पढ़िएगा ना तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, एकदम से सही है। ये तीनों सही है, ये वाला गलत है। तो हमको गलत ही पूछा था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप हो गया है, आप लोग घबराए नहीं, पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए ये बोल रहा है इन अ सेल where does the process breakdown of glucose a 6 carbon molecule to prokaryote a 3 carbon molecule take place। यानी ये बोलना चाह रहा है कि वह कोशिका या वह प्रक्रिया कहाँ होता है जहाँ 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन में टूट जाता है। यह प्रक्रिया कहाँ पे होता है? तो जब आप श्वसन पढ़े होंगे, श्वसन 2 प्रकार का होता है, पीछे ही बता के आ चुके हैं कि श्वसन 2 प्रकार का वायवीय और अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, कोशिका द्रव में जो है ना वो उसमें जो देखिए उसमें जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है, C2H12O6, ये 6 कार्बन वाला अणु है। और यही जो है ना वो बदलता है पायरुवेट में, और पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु है। तो वही बोल रहा है कि 6 कार्बन से 3 कार्बन में कहाँ पे बदलता है? तो ये बदलता है कहाँ पे बदलता है? कहाँ पे बदलता है?
तो ये बदलता है कोशिका द्रव, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसे ही क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। इसे ही कोशिका द्रव बोलते हैं। ये बताया था ना, कोशिका के अंदर जो द्रव रहता है उसे कोशिका द्रव बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध अंतःपरद्रवी जलका से नहीं है? देखिए, अंतःपरद्रवी जलका से किसका संबंध नहीं है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। हाँ, एकदम से करता है, ये सही हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अंतःपरद्रवी जलका से नहीं है, यानी यह है, देखिए केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यानी एक पदार्थ को दूसरे जगह पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? अंतःपरद्रवी जलका करता है। तो ये वही में ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, तो ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। देखिए इसमें भी पहुंचाने का काम हो रहा है, तो ये भी सही है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। नहीं, ऊर्जा उत्पादन का स्थल केवल एक ही है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। हमको गलत ही पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और डी देख लेते हैं सही है या गलत। यह बोल रहा है कि यह कोशिका के कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है। तो हाँ, जितना भी जैविक रासायनिक क्रिया हो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, यानी स्थल है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें असंगत कथन पूछा था, यानी गलत। तो गलत वाला कौन था? सी था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप लोग जानते ही होंगे, अभी हम पीछे भी बता के आ चुके हैं। तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार का भी बताएं, 17 अवश्य 17 राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में, अवश्य राइबोसोम यूकैरियोटिक में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 ये बोल रहा है कि परासरण की कुछ परिभाषा नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा को चुनिए। यानी परासरण की परिभाषा हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहला में क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है अर्धपरागम झिल्ली से होकर जल की अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। हाँ, एकदम सही है, सही है, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ रहते हैं, इससे भी बेटर ऑप्शन रहेगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला सही हो गया फिलहाल। दूसरा देखते हैं बी में, विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। देखिए ये भी सही है, इसमें अगर अर्धपरागम लगा हुआ रहता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन इसमें अर्धपरागम का बात नहीं आया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में आइए। अर्धपरागम झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले बिलियन की ओर जाना। नहीं, बिलियन की ओर जाना नहीं, देखिए ये वाला गलत हो गया। क्या बोल रहा था? क्वेश्चन नंबर डी में आइए। अर्धपरागम झिल्ली से होकर, देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अर्धपरागम झिल्ली से होकर विलेय अणुओं का निम्न सांद्रता वाले बिलियन से अधिक सांद्रता वाले बिलियन की ओर जाना। अर्धपरागम झिल्ली से होकर विलेय अणुओं का, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विलेय अणुओं। और यहाँ पे क्या बोल रहा था? जल बोल रहा था। तो जल से बेहतर कुछ ही है विलेय। विलेय में सब आ जाएगा, जल आ जाएगा, तेल आ जाएगा, पानी हो जाएगा, तो विलेय। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे विलेय ये दिया हुआ है, तो इससे ज़्यादा बेहतर कौन सा है? डी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आइए। ये बोल रहा है पादप कोशिकाओं में जीव द्रव कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। देखिए जीव द्रव कुंचन, यहाँ से देखिए ये क्या बोल रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्प पराश्री। यहाँ जीव द्रव कुंचन, यानी आप लोग ये पढ़े हैं ना दोस्तों, परासरण के जैसे परासरण होता है तो अल्प परासरण विलयन होगा, अल्प पराश्री विलयन हो गया, सम पराश्री विलयन हो गया और अति पराश्री विलयन हो गया। तो इसमें बोल रहा है जीव द्रव कुंचन किस में हो जाएगा? यानी हाई, देखिए हाइपोटेन एक होता है, सॉरी आप लोग यहाँ पे देखिए, पादप कोशिका में जीव द्रव कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि सिकुड़ेगा, जीव द्रव कुंचन होगा यानी कि सिकुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सिकुड़ने के बाद किसमें है? केंद्रक का सिकुड़ना किसमें आ जाएगा? देखिए अल्प पराश्री माध्यम में परद्रव झिल्ली का टूटना नहीं, ये वाला गलत हो गया। अल्प पराश्री के माध्यम से कोशिका द्रव का सिकुड़ेगा भी नहीं, ये जीव द्रव कुंचन है, यानी कि कुंचन होगा यानी वो सिकुड़ जाएगा, यानी केंद्रक द्रव का सिकुड़ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी। मानव के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिका के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? किसमें बदल जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल कोशिका के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? इसका राइट ऑप्शन बताएं दोस्तों, किसमें बदल जाएगा? तो ये बदल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की कमी होने से, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन की कमी होने से इसमें नहीं बदलेगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाने से देखिए कोशिका द्रव में जो है ना, अवायवीय श्वसन दोनों में होता है, और कोशिका द्रव में जो है ना, कोशिका द्रव श्वसन के दोनों प्रक्रिया जो है ना कोशिका द्रव में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी बोल रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी में माइटोकॉन्ड्रिया एकदम नहीं मारेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए मारेंगे कोशिका द्रव में। संकुंचल सेल प्रोटीन किस में पाई जाती है? बताइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संकुंचल सेल प्रोटीन पाई जाती है, किस में पाई जाती है बताइए? अस्थियों में, रुधिर में, पेशियों में, उपास्थियों में, किस में पाई जाती है? जो संकुचित होता है, संकुचल सेल प्रोटीन किस में पाया जाता है? बताइए। अस्थि में पाया जाएगा? नहीं, अस्थि तो मजबूत होता है दोस्तों, ये संकुचित होनी होगा, ये नहीं होगा। उपास्थि में होगा? नहीं। रुधिर में होगा? नहीं। पेशियों में होगा। किस में होगा? पेशी, यानी मांसपेशी मुड़ता है कि नहीं दोस्तों? पूरा मांसपेशी से ही शरीर बना हुआ है मुड़ कर। इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक ही रहने देते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग कुल 150 क्वेश्चन, बायोलॉजी में कुल 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 ये रहा, और हम लोग इसे 4-5 पार्ट में कर 4 से 5 पार्ट में होगा। 4 से 5 पार्ट में हम लोग इस बायोलॉजी का ये सेल वाला चैप्टर, हम लोग ये जो कोशिका वाला है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही करके हम लोग पूरा बायोलॉजी खत्म करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, ऐसे ही हम लोग पूरा ऑल सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। और देखिए अभी तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही चल रहा था, नीचे अभी जितना क्वेश्चन है सब देखिए अब यहाँ से आ गया, हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया। देखिए तो अगला क्लास से और भी मज़ा आने वाला है। तो अभी टाइम का अभाव है, इसलिए यहाँ पे विराम देते हैं क्लास को। अगले क्लास से हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 से ना, क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिवीजन करके आइएगा जितना पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसका PDF हम डाल देंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों।